मैंने महाभारत की कथा का 2 पाठ एक्सप्लेन कर चुका है। आज तीसरा पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से उसके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उस पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठने की कल्पना तक उसने हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपके प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत की बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। केवट ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है कि मैं यह वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु की 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रावीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रावीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के समान कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु 2 रानियां गंगा और सत्यवती। गंगा देवव्रत और सत्यवती से 2 पुत्र, चित्रांगद और विचित्रावीर। विचित्रावीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र से कौरव और अंबालिका से पांडु और पांडु से पांडव। चलिए हम इसका पहले सारांश समझ लेते हैं। महाराजा शांतनु की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी गंगा और दूसरा देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुई।
हुए और दूसरी पत्नी सत्यावती जो केवटराज की बेटी थी। सत्यावती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रावीर। चित्रांगद क्या थे, वो मृत्यु हो गई उनकी, आकस्मिक मृत्यु हो गई उनकी। और विचित्रावीर जो थे उनके 2 शादियाँ हुई, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अम्बालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पांडव। इस पाठ से जो प्रश्न बन सकता है और पेपर में आ सकता है, इस प्रश्न को देखें। महाराजा शांतनु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? महाराजा शांतनु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर होगा सत्यवती। पहली महाराजा की पत्नी का नाम गंगा था और दूसरा सत्यवती। प्रश्न नंबर 2, सत्यवती के पिता कौन थे? सत्यवती के पिता कौन थे? उत्तर, सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार केवटराज थे। सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार केवटराज थे। केवटराज ने शांतनु से कौन सा वचन मांगा? केवटराज ने शांतनु से कौन सा वचन मांगा? केवटराज ने शांतनु से वचन मांगा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। केवटराज ने शांतनु से वचन मांगा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। यदि आप मुझे यह वचन दें तभी मैं अपनी बेटी सत्यवती का विवाह आपसे करूंगा। यदि आप मुझे यह वचन दें तभी मैं अपनी बेटी सत्यवती का विवाह आपसे करूंगा। प्रश्न नंबर 4, महाराजा शांतनु क्यों दुखी थे? प्रश्न नंबर 4, महाराजा शांतनु क्यों दुखी थे? महाराजा शांतनु इसलिए दुखी थे क्योंकि वे गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी में बैठने की कल्पना तक नहीं की थी। महाराजा शांतनु इसलिए दुखी थे क्योंकि वे गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी में बैठने की कल्पना तक नहीं की थी। देवव्रत ने अपने पिता को दुखी देखकर किससे मिलने गए? देवव्रत ने अपने पिता को दुखी देखकर किससे मिलने गए? देवव्रत ने अपने पिता को दुखी देखकर सत्यवती के पिता केवटराज से मिलने गए। देवव्रत ने अपने पिता को दुखी देखकर सत्यवती के पिता केवटराज से मिलने गए। प्रश्न नंबर 6, देवव्रत ने केवटराज से क्या कहा? प्रश्न नंबर 6, देवव्रत ने केवटराज से क्या कहा? उत्तर होगा, देवव्रत ने केवटराज से कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यावती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। देवव्रत ने केवटराज से कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। प्रश्न नंबर 7, केवटराज ने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से करने के लिए अपने मन की कौन सी शंका जाहिर की जिससे वे अपनी बेटी का विवाह शांतनु से नहीं कर सकते? केवटराज को यह डर था कि अगर देवव्रत का बेटा नाती पोता यदि देवव्रत जैसे ही वीर होगा तो संभव ही मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करेंगे। केवटराज को यह डर था कि अगर देवव्रत का बेटा नाती पोता या देवव्रत जैसे ही वीर होगा तो संभव ही मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न नंबर 8, देवव्रत ने केवटराज की बात सुनकर कौन सी प्रतिज्ञा की? देवव्रत ने केवटराज की बात सुनकर कौन सी प्रतिज्ञा की? उत्तर, देवव्रत ने केवटराज की बात सुनकर जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत ने केवटराज की बात सुनकर जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न नंबर 9, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम, उत्तर होगा, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। महाराजा शांतनु की कितनी रानियां थीं? महाराजा शांतनु की 2 रानियां थीं। पहला गंगा, दूसरा सत्यवती। गंगा के पुत्र देवव्रत जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जाने जाते हैं, भीष्म पितामह। दूसरा सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रावीर, जो मैंने पहले पार्ट में भी एक्सप्लेन कर चुका है। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाती है और विचित्रावीर की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पहले उनकी 2 शादियां हुई, अंबिका और अम्बालिका।
वैसे इनकी 4 शादियाँ हुई, लेकिन यहाँ पर अभी 2 ही समझते हैं इस पाठ में। अंबिका और अम्बालिका। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र और अम्बालिका का पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी और पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पांडु के पुत्र थे। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। गंधारी के पुत्र कौरव 100 पुत्र। गंधारी के 100 पुत्र थे।